Hello, friends. It is the second part of my experiments with truth by M.K. Gandhi, and we will start from here. There was another such incident during the time when I was in the 7th standard. जब गांधी जी 7वीं कक्षा में थे, 7th क्लास में थे, तो उनके साथ एक घटना घटी. Dorji Jimmy, the headmaster, was very popular among the boys as he was a disciplinarian, a man of method and a good teacher. Dorji Jimmy उस स्कूल के हेडमास्टर थे और बहुत पॉपुलर थे, बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे. वो एक डिसिप्लिनेरियन थे, शिष्टाचारवादी, स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करने वाला एक सिद्धांतवादी व्यक्ति, ए मैन ऑफ मेथड, जो मेथड से काम करता है, एंड ए गुड टीचर. ही हैड मेड जिम्नास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी एंड आई डिसलाइक्ड बोथ. तो गांधी जी कहते हैं कि जो उनके टीचर थे डॉर्जी जिमी, उन्होंने जिम्नास्टिक और क्रिकेट को कंपल्सरी कर दिया था और गांधी जी को इन दोनों में से कोई भी पसंद नहीं था. आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी. और ना ही उन्होंने किसी ऐसे एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था जब तक कि उसको कंपल्सरी न कर दिया गया हो. I then had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. तो गांधी जी कहते हैं कि उनको एक गलत विचारधारा ने पकड़ लिया था, फॉल्स नोशन ने पकड़ लिया था कि जिम्नास्टिक का एजुकेशन से कोई लेना देना ही नहीं है. तो आप आई होप कि आप ये लाइन याद कर लेंगे कि द फॉल्स नोशन he had the false notion that gymnastics had nothing to do with education. Today I know that physical training is as important as mental training. जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल स्कूलों में फिजिकल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स उतना ही महत्व रखता है जितना कि पढ़ाई लिखाई. इसको को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है. पहले इसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता था. तो अब एक्स्ट्रा नहीं है, अब साथ साथ चलने वाली क्रियाएं हैं. द रीज़न फॉर माई डिसलाइक फॉर जिम्नास्टिक्स वॉज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज ए नर्स to my father. So what was the reason he disliked gymnastics? So it will be the answer. Gymnastic was his keen desire. He disliked the gymnastic because of his keen desire to serve as nurse to my father. Nurse का मतलब सेवा करना. As soon as the school closed, जैसे ही स्कूल बंद होता था, ख़त्म होता था, I would hurry home and begin serving him. Now it happened that one Saturday, I had to go from home to the school for gymnastics and at 4 o'clock in the afternoon. एक बार की बात है जब सैटरडे का दिन था और जिम्नास्टिक के लिए उनको जाना था 4 बजे के दोपहर में, और उनके पास घड़ी नहीं था. एंड द क्लाउड डिसीव्ड हिम, और क्लाउड ने उनको धोखा दे दिया, उनको समय का पता नहीं चल पाया. व्हेन ही रीच्ड द स्कूल आफ्टर ऑल द बॉयज हैड ऑलरेडी लेफ्ट. तो सभी बच्चे जब तक वो पहुँचे तब तक वो सारे बच्चे चले गए थे जिम्नास्टिक की क्लास करके. The next day, on being asked the reason for absence, I told Mr. Jimmy what had happened. तो
नेक्स्ट डे जब टीचर ने पूछा कि गांधी तुम क्यों नहीं आए थे यस्टरडे, तो जब जिमी ने उत्तर पाया गांधी जी के द्वारा कि क्लाउड ने मुझे डिसीव्ड कर दिया, मेरे पास घड़ी नहीं था और ये वो इस तरह की, तो जिमी को विश्वास नहीं हुआ। ही रिफ्यूज टू बिलीव मी, गांधी जी कहते हैं, आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, और मेरे ऊपर झूठ बोलने का आरोप लगा दिया गया। दैट डीपली पेन्ड मी, और उससे बहुत मुझे दुख हुआ। हाउ वॉज आई प्रूव माई इनोसेंस, वो कैसे अपने निर्दोष होने को कैसे प्रूव कर सकते थे। देयर वॉज नो वे, और कोई ऐसा तरीका उनको नहीं दिखाई दे रहा था। आई लर्न दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर। हेयर इज ऑल्सो ए ग्रेट लर्निंग फ्रॉम महात्मा गांधी। वो कहते हैं कि दैट ए मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी ए मैन ऑफ केयर, यानी कि अगर आप सत्य बोलते हैं तो इतना से ही काम नहीं चलेगा, आपको केयरफुल भी होना होगा, तब जाके सत्य का जो आपका वो तपस्या है वो फ्रूटफुल होगा। देयर वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई क्लास, दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल। ये गांधी जी कहते हैं कि ये मेरा केयरलेसनेस फर्स्ट एंड लास्ट ही था, उसके बाद मैं केयरफुल रहने लगा। बट देयर वॉज अनदर नेग्लेक्ट फॉर विच आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी, और एक और जो चीज़ के लिए वो गांधी जी कहते हैं मैंने काफ़ी समय तक उसका पेनल्टी, उसका जो दुख है वो झेलता रहा, जो उसका जो पनिशमेंट है वो मुझे मिलता रहा उस नेग्लेक्ट का। वो नेग्लेक्ट क्या था जिसको मैंने जिसको उन्होंने नज़रअंदाज किया था कि he says I do not know when I got the notion that good handwriting was not a necessary part of education। तो वो कहते हैं कि उनको पता नहीं कहाँ से ये बात दिमाग में आ गई कि अच्छी राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, परीक्षा में राइटिंग नहीं देखी जाती है और अच्छा लिखने पर मार्क्स आ जाते हैं, राइटिंग से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये उनको जो गलत अवधारणा थी वो उसके लिए वो कहते हैं कि उनको बहुत सारा दुख झेलना पड़ा, उनको पछतावा करना पड़ा। और वो कहते हैं बट आई रिटेन्ड इट अंटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, और जब तक मैं इंग्लैंड नहीं गया तब तक मेरी ये विचारधारा नहीं बदली। When later, especially in South Africa, I saw the beautiful handwritings of lawyers and young men, I was ashamed of myself and repented of my neglect। वो कहते हैं कि जब मैं अफ्रीका गया, पहले इंग्लैंड में अच्छी राइटिंग देखी, फिर अफ्रीका में तो उन्होंने बिल्कुल ही ये उनके मन में श्योर हो गया कि जो गुड हैंड राइटिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो जब उन्होंने सुंदर हैंड राइटिंग देखा लॉयर्स के और यंग मैन के, तो उनको बहुत पछतावा हुआ। ही वॉज अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड रिपेंटेड, और उनको वो पछताने लगे कि क्यों मैंने नेग्लेक्ट किया। आई शॉ दैट बैड हैंड राइटिंग वॉज रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। ये लाइन भी आप याद कर लेंगे। आई शॉ दैट बैड हैंड राइटिंग वॉज रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। ये गांधी जी के कोट के रूप में याद कर सकते हैं कि बैड हैंड राइटिंग इज रिगार्डेड एज ए साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वॉज टू लेट। तो ये बहुत जब रियलाइज़ हुआ तब बहुत लेट हो चुकी थी और उनके पास इतना समय नहीं था कि वो सुधार पाएँ, और सुधरता भी नहीं है। जब एक बार आपकी हैंडराइटिंग ख़राब हो जाती है
वो कभी नहीं सुधरता है। I could never repair the neglect of my youth. There is another incident which I must share. और वो कहते हैं कि एक और इंसिडेंट जिसको मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, that I committed a theft when I was 15. जब मैं 15 साल का था तो मैंने एक चोरी की थी। I had run into a debt of about 25 rupees. डेट इसका मीनिंग होता है डेट, इसको प्रोनाउंसिएशन होता है डेट और इसको मीनिंग होता है कर्ज, है ना। जब उनको 25 रुपीज़ का जो कर्ज हो गया था तो उन्होंने चोरी की थी। माई ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड। आर्मलेट कुछ हाथ में पहनने वाला एक गोल्ड का, उन्होंने वो उसको चुरा लिया। आई स्टोल ए बिट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ इट एंड द डेट वॉज क्लियर्ड। और उसमें से गोल्ड से जो पैसा आया उन्होंने अपने कर्ज को चुकता कर दिया। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर। और उनको फिर बहुत पछतावा होने लगा। आई रिजॉल्व्ड नेवर टू स्टील अगेन। और उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं आगे कभी चोरी नहीं करूँगा। आई ऑलवेज मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर। और मैंने ये माइंड मेकअप कर लिया, माइंड मेड कर लिया कि मैं इसको पिताजी के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर लूँगा। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक। लेकिन मेरे पास इतना साहस नहीं था कि मैं उनको बोल सकूँ। नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी। मैं इससे अफ्रेड नहीं था, इससे मैं डरा हुआ नहीं था कि मेरे पिताजी मुझे पीटेंगे। आई वॉज अफ्रेड ऑफ पेन। I was afraid of the pain that I should cause him. उनको पता था कि उनके पिता जब सुनेंगे कि गांधी ने चोरी की है तो उनको बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो पिता के दुख को समझ करके गांधी जी उनसे कुछ कहना नहीं चाहते थे। और मेरे नज़र में भी चोरी जो है वो सबसे बड़ा अपराध है। तो बच्चों को चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। इट इज़ द लेसन फ्रॉम मिस्टर गांधी। आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट आउट द कन्फेशन। और उन्होंने एट लास्ट जो है कन्फेशन लेटर लिखने के लिए डिसाइड किया। इन दिस नोट नॉट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट बट आई ऑल्सो आस्क एडिक्वेट पनिशमेंट फॉर इट। तो उन्होंने उस लेटर में सिर्फ कन्फेशन नहीं किया बल्कि उसके लिए पनिशमेंट भी मांगा कि मुझे पनिशमेंट दिया जाए, एडिक्वेट काफ़ी पनिशमेंट दिया जाए इस गलती के लिए। तो जो बड़ी बात है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो गलती स्वीकार भी नहीं करते हैं, पनिशमेंट की तो बात ही दूर है। तो गांधी जी उन महान लोगों में से थे जो कि न सिर्फ गलती स्वीकार किया, सत्य बोला, बल्कि पनिशमेंट के लिए भी वो रेडी थे। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। आई ऑल्सो प्रॉमिस नेवर टू स्टील इन फ्यूचर। विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर। और उन्होंने जब पढ़ा, ही रेड इट एंड पर्ल ड्रॉप्स ट्रिकल्ड डाउन हिज चीक्स वेटिंग द पेपर। और जब उन्होंने पढ़ा तो उनके जो चीक पे, गाल पे जो बूंदे थी, आंसू की बूंदे, जिनको पर्ल ड्रॉप्स बोल रहे हैं गांधी जी, वो आया और फिर उसको पेपर को भिगाने लगा, वेटिंग द पेपर। दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव क्लींस माई हार्ट। और जो आंसू थे वो प्योर लव के आंसू थे और उससे गांधी जी का जो हृदय था, हार्ट था, वो क्लीन हो गया, वो साफ हो गया, वो पवित्र हो गया। एंड वॉश्ड माई सिन अवे। और उसमें मेरा जो पाप था वो भी धुल गया। याद रखिएगा, गांधी जी आगे लिखते हैं कि ए क्लीन कन्फेशन
combined with a promise never to commit the sin again is the purest type of repentance। तो ये सबसे बड़ा रिपेंटेंस पछतावा है कि आप सबसे पहले तो अपने जो गलती है उसको स्वीकार कीजिए, दूसरा उस तरह की गलती न करने का प्रॉमिस करिए, है ना, और वैसी गलती कभी नहीं कीजिए। तो ये प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस है। इसको भी, इस लाइन को भी, ए क्लीन कन्फेशन कंबाइंड विद ए प्रॉमिस नेवर टू कमिट द सिन अगेन इज द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रिपेंटेंस, याद कर लीजिएगा। But there is another neglect for which I am still paying the This incident for me was an object lesson in अहिंसा। तो ये जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ वो फॉर मी वॉज एन ऑब्जेक्ट लेसन इन अहिंसा, और इस इंसिडेंट से उन्होंने अहिंसा का पाठ सीखा। देखिए कहाँ पिताजी से उन्होंने अहिंसा का पहला पाठ सीख लिया, कितनी बड़ी बात है। आप देख सकते हैं कि पिता ने पीटा नहीं, गांधी जी को पीटा नहीं, आंसू बहाए, और आंसू बहाने से गांधी जी में एक चेंज आ गया। बहुत बड़ी बात है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा हाउ वाज द स्टोरी। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।